अब वो माएँ जो पिम्स के बाहर अपने बच्चों को याद कर करके जिस तरह से उनकी आहो बुका, चीखो पुकार और उनके मगमूम चेहरे मुझे नजर आए हैं, तो मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आप इकदामात किसी ने ना किए, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो जो इसमें कसूरवार हैं, तो ये अर्श तक उनकी बद्दुआ जाएगी और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दुनिया में शायद आप इंक्वायरी से बच जाएं, दीगर मामला से बच जाएं, तो कर्नल साहब ये जो मकाफात अमल है, जो ऊपर एक मंजर है, तो उसको क्यों नहीं हम समझते, क्योंकि जवाबदेह क्यों नहीं है हम? जवाब भाई, मैं अर्ज करूं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मैंने बड़े बड़े नवाब और बड़े बड़े शहजोर गिरते हुए देखे हैं, फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होता। हजारों लाखों लोग रोज आपको मीडिया पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, आपके आसपास खुशामद कर रहे होते हैं अपना काम निकालने के लिए, और जो ही देखते हैं कि आपका ग्राफ नीचे गया है, फिर आप जब मुड़ के देखते हैं तो पीछे बंदा भी कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये सारी टॉप लीडरशिप को पता है कि खुद गर्जी किस हद तक शराइत कर गई हुई है। लालच, बेईमानी, नालायकी और मैं आखिर पे कहूँगा बदमाशी, सबको इकट्ठा करके हमें कौम बनना पड़ेगा, पाकिस्तान बचाना पड़ेगा। ठीक, हम बहुत दूर जा चुके हैं, चीज़ें बहुत ख़राब से ख़राब हो चुकी हैं। मैं ये पिम्स का एक वाक़या सुनाता जाऊं, बहुत अप्रोप्रिएट है। जब मैं चेयरमैन था प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन में, तो मुझे आधी रात को खबर मिली अपने स्टाफ से कि पिम्स के हॉस्पिटल में एक जवान बच्ची जो कि आईसीयू में थी और बेहोश थी, उसके साथ अमले के एक फर्द ने ज्यादती की है, माय गॉड, बेहोश के साथ। और जब वो बच्ची को होश आई है तो उसने चीखें मार के अपने वालिदैन को बताया। और उस सारे मामले का डार्क पहलू ये था कि बंदे को भगा दिया गया है, स्वीपर था उधर वार्ड का, उसको भगा दिया गया है, वो कहीं हरिपुर कहीं दूर पर अपने गांव में खिसक गया है, और जो अमला है बाकी उधर का वो उसको कवर कर रहा है, उस वाक़े को, उस बदमाशी को छुपा रहा है। बहरहाल जैसा मैं हूँ, मैं किसी से जब इस किस्म का वाक़या कोई होता तो फिर मैं किसी को पूछता या बताता या वक़्त ज़ाया नहीं करता। मैंने अपनी टीम ली और छापा मार दिया। छापा मारा, जो उसके वालिदैन थे, वालदा भी वालिद भी, उनको दाएं बाएं किया गया। मैं उनको कहूँ मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने की, मेरे टेलीफोन पे टेलीफोन एक से एक हाई ऑफिशियल के आ रहे हैं कि भी ये आपका काम नहीं, आप किधर चलेंगे। मैंने कहा मैं चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन हूँ, अगर ये मेरा काम नहीं तो फिर ये किसका काम है। बहरहाल मैं बाज नहीं आया, मैंने अपनी टीम भेजी हरिपुर उसके गांव में, उसी वक्त रात को हमने सुबह सहर होने से पहले बंदा पकड़ के उधर लिया। अच्छा, FIR, पुलिस, थाना, ये महकमा, डॉक्टर साहब, इंचार्ज साहब, MS साहब बाद में देखेंगे। उस बच्ची के जो कपड़े थे, जिनके जो के एविडेंस थी उसकी, उन कपड़ों में एविडेंस थी सारे वाक़े की, वो गायब किए गए। अच्छा, वो ज़ाहरा हॉस्पिटल का एक स्टंट होता है, उन्होंने बड़ा तरीकाकार उसको पता था कि उनको कि ये जब मेडिकल होना है तो उसमें ये पकड़े जाने, सीमेंस वगैरह आने। मैं खुद उधर वार्ड पे बैठ गया, बच्ची को मैंने इत्मीनान में लेके उसका इंटरव्यू किया। जब मैं यकीन हो गया कि ये वाक़या हुआ, उसके बाद मैंने बैठ गया, मैंने कपड़े निकाल लिए, फिर हमने अच्छा सख्ती करके निकाले, कपड़े भी निकाल लिए, एविडेंस भी निकाल ली, बंदा भी पकड़ लिया। सुबह का दिन चढ़ गया, फिर कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई और आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहे हैं, कोई उधर से आ रहे हैं। बहरहाल बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए वो वाक़या था 2016 का, और उसको आज हो गए हैं
10 साल पिम्स में जब ये वाकया दोबारा हो रहा है, पिम्स में ये वाकयात होते रहते हैं, बाकी हॉस्पिटल में भी होते रहते हैं। खुदारा उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये डॉक्टर साहबान की बेचारों की जिम्मेदारी नहीं है। आज मैं देख रहा था कि उधर कवर अप करने के लिए कोई राना इमरान साहब था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, वो भी डॉक्टर है, उस बेचारे को बिल्कुल ठीक है, उसको क्यों बीच में रगड़ रहे हो, उसको ठीक है। पता ही अच्छा क्या है।